to Zero Fees Classes Day 79। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस के हैबिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ हैबिट विद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कल हमने जैसे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस किए थे, अब आज हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब मैं आज आपको ये समझाऊंगी कि इंट्रोगेट हमें कहाँ पे डूडल्स का प्रयोग करना है, कहाँ नहीं करना और कैसे करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वह बहुत ही अच्छा और सिंपल टेंस है, पर इसको समझना और पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, पर हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पहले क्या कर रहे हैं, अभी हैबिट की बात, फिर उसके बाद में रूटीन करेंगे, उसके बाद फिर हम यूनिवर्सल ट्रुथ करेंगे, उसके बाद ही हम पास्ट में जा सकते हैं। तो प्रेजेंट के साथ हैबिट। अब हैबिट मीन्स आदतें, जो आदतें हम रोज करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो उनको तो आदतें कहते हैं। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सिर्फ सिंपल में ही हम एस या ईएस का यूज करते हैं। एस या ईएस का यूज सिर्फ सिंपल में करते हैं, और उसके बाद नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH, ये चारों में क्या होता है, एस या ईएस का यूज नहीं होता, सिर्फ डू और डज का यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले एस या ईएस का यूज नहीं होता और उसके बाद डू डज का यूज होता है। सिंपल में एस या ईएस का यूज होता है पर डू डज का नहीं होता, और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH में एस या ईएस का यूज नहीं होता पर डू डज का यूज होता है। ये उल्टा है, ये सीधा है। समझ में तो कुछ नहीं आता, इसमें जो नहीं है इसमें वो है, इसमें वो जो नहीं है इसमें वो है। तो पहले मिटा दो पहले। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हमें इसकी स्ट्रक्चर, सेंटेंस और इन्हें समझना कैसे है। तो आज है हमारा डे 79 और हम करेंगे अभी क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब जैसे नेगेटिव में हमने क्या किया था, डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज किया था। क्या था, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का है, अगर लिखने का है। अगर किसी को फुल फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डू नॉट या डज, डज नॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, नॉट लगाया। क्यों लगाया नॉट, बिकॉज इट इज नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंस था। अब जो करेंगे हम इंट्रोगेटिव, अब इसमें तो नॉट वाला नहीं है, तो ये ना लग के सिर्फ और सिर्फ डू लगेगा या डज लगेगा। अब मैंने तो आपको कल बता दिया था कि डू का यूज कहाँ करते हैं और डज का यूज कहाँ करते हैं। डू का यूज प्लूरल के साथ करते हैं, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज का यूज सिंगुलर के साथ करते हैं, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो पहले मैं इसे मिटा देती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने कल डू नॉट और डज नॉट के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। सो पहले अभी हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे और 10 सेंटेंसेस देखेंगे और 11 सेंटेंस आपके लिए। और अगर आपने उसे कंप्लीट किया और कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया, सो यू आर अ स्मार्ट चाइल्ड। गर्ल हो या बॉय पता तो नहीं, पर स्मार्ट गर्ल या स्मार्ट गर्ल या स्मार्ट बॉय। तो आओ बच्चों, हम इसकी स्ट्रक्चर और सेंटेंस देखते हैं। So students, let's see the structure and sentences. तो जब हमें, when we want to make the structure of present indefinite tense with habit with negative sentence, it's very easy. Not negative, it's interrogative sentence. So first we will use do does. पहले हम do does का प्रयोग करेंगे। Why we will use do does first? पहले हम do does का प्रयोग क्यों करेंगे? अब क्यों करेंगे, मैंने अभी तो पूछा आपसे क्वेश्चन, तो क्यों करेंगे, क्यों के लिए तो वाई लग गया, पर यहाँ पे क्या है, क्या ये जो हैबिट वाला है, ये जो इसका जो इंट्रोगेटिव होगा वो ऐसे सेंटेंस होगा, क्या वह रोज
रात के 10 बजे सो जाती है? क्या वह रोज स्कूल जाती है? क्या मैं सही से पढ़ाई करती हूँ? क्या मैं आपको पढ़ाती हूँ? तो क्या है और हैबिट है कि क्या मैं ये रोज थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ या नहीं? तो इसलिए तो पहले लगा देंगे डू डस, डू या डस, देन लगा देंगे हम सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा सिंगुलर हो या प्लूरल। अब सब्जेक्ट के हिसाब से ये डू डस लगाना होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो डस लगेगा, अगर प्लूरल हुआ तो डू लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर। इट्स सो इजी, तो बहुत इजी है। डू या डज लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट। मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए बढ़ाती हूँ। अगर आपने इसे माइंड में सेट कर लिया, देखो मैं आंख बंद करके कह रही हूँ आपको स्ट्रक्चर, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। कितना आसान है। अगर आपने इसे माइंड में सेट कर लिया तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, इसका हम कोई भी सेंटेंस इजीली आसान तरीके से और सिंपल वे में बना सकते हो। तो पहले डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सो कम स्टूडेंट लेट्स प्रैक्टिस। आओ बच्चों कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आवर फर्स्ट सेंटेंस, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? अब आपसे पूछ रही हूँ मैं, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? अगर गुड हैबिट है तो जाते हो, और अगर बैड हैबिट है तो नहीं जाते। पर हमें बैड हैबिट नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज गो स्कूल, हमें रोज स्कूल जाना चाहिए। बट इट्स हॉलीडे विंटर, पर अब तो विंटर की छुट्टियां हैं। सो आई एंजॉय एंड स्टडी टू, मैं एंजॉय भी कर रही हूँ और स्टडी भी कर रही हूँ एंड आई टीच यू टू, और आपको पढ़ा भी रही हूँ। सो क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, बट आई हैव नो स्पेस, पर मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है। सो क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? सो हाउ यू ट्रांसलेट इन इंग्लिश इट? तो हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें? फर्स्ट वी विल यूज डू एंड डस। पहले हम डू का प्रयोग करेंगे या डस का प्रयोग। अब देखो, पहले हम सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। अगर हमें डू डस का प्रयोग पहले करना है तो पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। अगर जो डू डस, जैसे डू डस है तो है प्लूरल और सब, प्लूरल और सिंगुलर, अब ये दोनों है। और अगर कोई ऐसा आ जाए, ऐसा हेल्पिंग वर्ब आ जाए जो प्लूरल में भी यूज होता है सिंगुलर में यूज होता है, जैसे विल बी, ऑल सब्जेक्ट में यूज होता है वो, तो हम विल भी आसान से लगा सकते हैं, चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो। पर यहाँ पे तो दो ऑप्शन है, डू या डस। सो सब्जेक्ट क्या है, तुम, तुम क्या हो गया, यू, वाई ओ यू यू। तो ये क्या है, ये है प्लूरल, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, डू। ओके स्टूडेंट्स, फिर पहले क्या लग जाएगा स्टूडेंट, डू। तो लिख देंगे यहाँ पे डू, और तुम की इंग्लिश तो वैसे भी यू हो गई, डू यू, डू यू। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, जाना इंग्लिश में गो टू। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? डू यू गो टू, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, क्या है, स्कूल, स्कूल चले हम, है ना। तो स्कूल, स्कूल लिख देंगे SCHOOL, स्कूल। अब कौन बिना जिद करके स्कूल चला जाता है, आराम से खुशी खुशी कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ। आई एम सो एक्साइटेड टू गो स्कूल एंड आई एम हैप्पी टू गो स्कूल विथ माय फ्रेंड्स एंड माय टीचर। मैं तो बहुत एक्साइटेड रहती हूँ स्कूल जाने के लिए, मेरे फ्रेंड्स से मिलना और मेरे टीचर से मिलना। सो स्कूल, और उसके बाद में अब ऑब्जेक्ट तो हो गया। अब जो बाकी का है उसको क्या कहते हैं, रिमाइनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, रिमाइनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, RES, याद है ना, RES जो मैंने आपको पढ़ाया था, RES। तो RPS, RPS, यस RPS।
तो जो बाकी का बचता है हम पहले क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके कर लेते हैं, और बाकी का जो बचता है रिमाइनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाता है। तो क्या है ये, क्या तुम रोज को जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, और रोज मीन्स हर दिन, एवरी डे, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, EVERY, एवरी डे। मेरा आंसर तो ये से। अब आपका आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में लिखो। सो आवर सेकंड सेंटेंस, हमारा सेकंड सेंटेंस क्या है, हमारा सेकंड सेंटेंस है, क्या वह रोज रोज सुबह नाश्ता करती है, करती करती है। क्या वह रोज सुबह नाश्ता करती है? आई डू माई ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं तो मैं नाश्ता जल्दी कर लेती हूँ। एंड व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या है? सो क्या वह रोज सुबह नाश्ता करती होगी, करती है? तो अब यहाँ पे क्या है, क्या, ये क्या है, क्या। अब क्या के लिए क्या लगा, डू यू डज, और वह करती है तो लड़के का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो शी। अब शी क्या है, सिंगुलर, तो पहले लगा देंगे डज, डज सब्जेक्ट वह शी, डज शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाश्ता करना, हैव ब्रेकफास्ट एवरी डे, आसान है। डज शी हैव ब्रेकफास्ट एवरी डे, डज शी हैव ब्रेकफास्ट, BREAK, ब्रेकफास्ट, FAST, फर्स्ट, EVERY, every day. Okay students, our first sentence is क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, do you go to school every day? Our second sentence is क्या वह रोज सुबह नाश्ता करती है, does she have breakfast every day, does she have breakfast every day? Students, I hope you understand, and students keep note down it. Student, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our third sentence, हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड सेंटेंस है, क्या क्या वह हर हफ्ते, क्या वह हर हफ्ते फिल्म देखती है, फिल्म देखती है नहीं देखता है, फिल्म देखता है, क्या वह हर हफ्ते फिल्म देखता है? अब इस हफ्ते आपने कौन सी फिल्म देखी है या कार्टून देखा है, कमेंट सेक्शन में लिख कर बता दो जल्दी जल्दी। सो क्या वह हर हफ्ते फिल्म देखता है, सो क्या वह हर हफ्ते फिल्म देखता है, तो पहले क्या करेंगे, वह लड़का है तो पहले लगा देंगे डस, डस फिर सब्जेक्ट वह, डस ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना, देखने की इंग्लिश वॉच, WATCH, वॉच, मूवी every week, movie, 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 EVERY, every week, WEEK, week. So क्या वह हर हफ्ते फिल्म देखता है, does he watch movie every week, does he watch movie every week? Our fourth sentence, हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, हमारा फोर्थ सेंटेंस है, क्या क्या तुम रोज व्यायाम करते हो, मतलब क्या तुम रोज एक्सरसाइज करते हो, हैं करते हो आप, मैं तो करती हूँ रोज। सो क्या तुम रोज व्यायाम करते हो, तो पहले तुम, तो यू है, तो डू यू
you exercise daily? exercise, exercise. और ऑब्जेक्ट क्या है? रोज, डेली, daily, daily. और फर्स्ट सेंटेंसेस, क्या वह हर हफ्ते फिल्म देखता है? Does he watch movie every week? और सेकंड सेंटेंसेस, क्या तुम रोज व्यायाम करते हो? Do you exercise daily? Do you exercise daily? Students, I hope you understand. And students, keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और practice करते हैं. Our fifth sentence, हमारा fifth sentence क्या है students? हमारा fifth sentence है, क्या वह हर रात 10 बजे सोती है? 10 बजे सोती है. क्या वह हर रात 10 बजे सोती है? क्या वह हर रात 10 बजे सोती है? इसको कैसे करें? वह हर रात 10 बजे सोती है. लड़की का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो सिंगुलर है वो, तो डज लगेगा. डज, फिर शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोना. डज शी स्लीप? SLEEP स्लीप. और ऑब्जेक्ट क्या है? रात 10 बजे. स्लीप 10 o'clock every day. Sleep daily. 10 o'clock. CLOCK. Clock daily. DAILY daily. क्या हर रात 10 बजे सोती है? Does he sleep 10 o'clock daily? Our sixth sentence, क्या students? हमारा sixth sentence है, क्या वह चाय पीता है? क्या वह चाय पीता है? क्या वह चाय पीता है? इंग्लिश है he, मतलब he. तो he सिंगुलर है तो डज लग जाएगा. डज और सब्जेक्ट क्या है? वह, तो he. Does he, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीना. Does he drink? DRINK, drink. और ऑब्जेक्ट क्या है? चाय, टी, TEAT. ओके स्टूडेंट्स, और फर्स्ट सेंटेंसेस, क्या वह हर रात 10 बजे सोती है? Does she sleep 10 o'clock daily? और सेकंड सेंटेंसेस, क्या वह चाय पीता है? Does he drink tea? Students, I hope you understand. And students, keep it down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और practice करते हैं. Our seventh sentence, हमारा seventh sentence क्या students? हमारा seventh sentence है, क्या आगे, क्या तुम पुस्तकालय जाते हो? क्या तुम पुस्तकालय जाते हो? पहले इसे स्पीड करेंगे. क्या तुम पुस्तकालय जाते हो? तुम है तो यू, डू लगे क्यों? प्लूरल है. डू और तुम के लिए यू, डू यू. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाते हो, गो टू द. और ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तकालय, लाइब्रेरी. LIBRARY, लाइब्रेरी. क्या तुम पुस्तकालय जाते हो? Do you go to the library? Do you go to the library? Our eighth sentence, हमारा eighth sentence क्या students? हमारा eighth sentence है, क्या वह
सोती है। तो सिंगुलर है, लड़की है तो सिंगुलर है, तो डज शी शी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोती है, तो डज शी स्लीप, SLEEP sleep, does she sleep, does she sleep। अब फर्स्ट सेंटेंस, क्या तुम पुस्तकालय जाते हो, do you go to the library। और सेकंड सेंटेंस, क्या वह सोती है, does she sleep। Students, I hope you understand, and students, keep note down it। Come student, let's some more practice। आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our ninth sentence, हमारा नाइन्थ सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स, हमारा नाइन्थ सेंटेंस है, क्या वह खाना खाते हैं। क्या करते हैं, क्या वह, ये देखो ये वह है और ये वह में बहुत फर्क है। ये वह लड़की के लिए भी यूज होता है, लड़के के लिए भी यूज होता है, सही है ये। पर ये वह मतलब एक से अधिक लोग वह। तो क्या वह खाना खाते हैं, तो पहले क्या है, वह एक से अधिक है, तो डू लग जाएगा पहले, क्या के लिए, डू, और दे सब्जेक्ट क्या है, वह, तो दे, डू दे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाते हैं, डू दे ईट फूड। तो क्या वह खाना खाते हैं, डू दे ईट फूड। Our 10th sentence, हमारा 10th sentence क्या स्टूडेंट्स, हमारा 10th sentence है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, do you study, do you study, study, do you study। Our first sentences, क्या वह खाना खाते हैं, do you eat food। Our second sentences, क्या तुम पढ़ते हो, do you study। Students, I hope you understand, and students, keep it down it। So students, I hope you understand, मुझे पता है आपको समझ में आया होगा। And do you have noticed any mistake and doubt? You can write in the comment section। और स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस आपके लिए है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देनी आपकी जिम्मेदारी है। क्या तुम वहां जाते हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और स्टूडेंट्स, जैसे आज हमने इसके इंट्रोगेटिव पढ़े, अब कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। सो कल हम यही पढ़ने वाले हैं। और स्टूडेंट, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे सॉल्व करते हैं। आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं। नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई, तो 4 कितना हो गया 8। अब बाय कर देंगे, उसका क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, हमारा आंसर क्या हो गया 15। आंसर हमारा क्या हो गया 15 हो गया, करेक्ट आंसर हमारा। फिर इस चांस में हमें डिवाइड करना तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारा कितना हो गया 12, ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा हो गया 10। हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, हो गया आंसर। अब कैसे करें, प्लस पे कैसे करें, हम क्या करेंगे 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर हो गया, हमारा हो गया 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, लिख दिया हमने 22। अब क्या करें, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया 15, आंसर हमारा क्या हो गया 15। क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल में जाइए, जहां मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक
इंग्लिश पढ़ाती हूँ। और स्टूडेंट, मेरा इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है आयशा 70208 नाम से। अगर आप इसे सर्च करेंगे या स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे, जहां मैं आपको न्यू न्यू मैट्रिक्स सिखाती हूँ। और मेरी एक 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली यूजिंग द सेंटेंसेस सिखाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।